हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम मेनली दो टॉपिक कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ हाउ ए फिलोसोफर इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पर्सन। मतलब कि जो लेमैन है और एक जो फिलोसोफर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट मेक्स फिलोसोफर डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पर्सन। क्लियर। और सेकंड टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। अपीयरेंस क्या है? जैसी दुनिया दिख रही है दैट इज़ अपीयरेंस, जैसी चीज़ें अपीयर होती हैं दैट इज़ अपीयरेंस। और रियलिटी वो पार्ट है जैसी चीज़ें एक्चुअल में हैं। तो मतलब ज़रूरी नहीं जैसे आपको चीज़ें दिख रही हैं वो वैसी ही होंगी। देयर इज़ अ वाइड डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। तो ये दो टॉपिक हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ कि ऑर्डिनरी पर्सन्स और फिलोसोफर में क्या डिफरेंस होता है, एंड सेकंड वन इज़ कि अपीयरेंस और रियलिटी में क्या डिफरेंस है। क्या दोनों एक ही चीज़ हैं जहाँ रियलिटी और अपीयरेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम कवर करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। और वो जो एग्जाम्पल है इट वाज गिवन बाय वन ऑफ द फाइनेस्ट फिलोसोफर इन द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी एंड हिज नेम इज़ प्लेटो। प्लेटो अरिस्टोटल के टीचर भी रहे हैं और खुद प्लेटो सोक्रेट के स्टूडेंट हैं। सोक्रेट्स को फादर ऑफ एथिक्स बोला जाता है। और जो सिस्टमैटिक फिलॉसफी है वो शुरू होती है प्लेटो से। और प्लेटो का स्टूडेंट था अरिस्टोटल। और अरिस्टोटल का स्टूडेंट रहा है वन ऑफ द फाइनेस्ट बैरियर है जो वर्ल्ड का, दैट इज़ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट अरिस्टोटल का स्टूडेंट था। तो अब हम आते हैं टॉपिक पे। तो प्लेटो एक बुक लिखते हैं रिपब्लिक। और रिपब्लिक का जो फर्स्ट चैप्टर है अगर हम उसको देखें वो इसी एग्जाम्पल से शुरू होता है। दिस आर फेमस पैरेबल्स एंड इट इज़ नेम्ड एज द मिथ ऑफ द केव। और इसको एलेगोरी ऑफ द केव भी बोला जाता है। एलेगोरी और मिथ ऑफ द केव क्यों बोला जाता है? क्योंकि इट्स जो कंसेप्ट प्लेटो यूज कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारी डिमांड है वो एक फिक्शनल स्टोरी है, बट उसके थ्रू वो एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जो फिलॉसफिकल है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे अब, दैट इज़ मिथ ऑफ द केव और एलेगोरी ऑफ द केव, तो आपके जो दोनों क्वेश्चंस हैं कि फिलोसफर ऑर्डिनरी पर्सन से डिफर कैसा होता है और जो अपीयरेंस और रियलिटी के बीच का जो गैप है वो क्या है, हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाएंगे। तो जो एलेगोरी ऑफ द केव है, जो मिथ ऑफ द केव है, जिसकी जो स्टोरी है वो इस तरह से शुरू होती है। तो इमेजिन करिए जो सामने आपकी स्क्रीन पे है जो ब्लू वाला बड़ा पोर्शन है ये एक केव है। और वहाँ पे एक साइड पे होल है, छोटा सा सुराख है केव में। और केव के बिल्कुल बाहर एक रोड है जो ब्लैक लाइन हमने स्क्रीन पे बनाई हुई है। और रोड के बिल्कुल अपोजिट साइड आग जल रही है होल के बिल्कुल सामने। और होल के अंदर 3 प्रिजनर्स हैं जिनको बाल की तरफ फेस करके बांधा गया है। उनको इस तरह से चेन किया गया कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हैं। और उनको जैसे ही उनका बर्थ हुआ था बाय बर्थ उनको वहाँ पे चेन कर दिया गया है। उनको इस तरह से चेन किया गया तीनों को कि वो सिर्फ बॉल की तरफ ही देख पाते हैं, वो एक दूसरे को भी मूव करके नहीं, अपनी गर्दन मूव करके नहीं देख सकते। इस तरह से उनको बांधा गया है। तो उनके सामने एक बॉल है, बिल्कुल सामने ब्लैंक बॉल जिस पे कुछ भी नहीं है। और केव तो नेचुरली डार्क होगी, अंधेरा है वहाँ पे। और वहाँ पे एक छोटा सा होल है जहाँ से लाइट अंदर आती है। और आग और होल के बीच जो केव का सुराख है, होल है छोटा सा, केव के होल के बीच और फायर के बीच रोड आता है सेंटर से। अब होगा क्या, अगर फायर जल रही है तो नेचुरली उसकी लाइट कहाँ जाएगी? होल से क्रॉस होके केव के अंदर भी जाएगी। केव के अंदर जाएगी तो उनकी बैक पे पड़ेगी जो प्रिजनर्स बांधे हुए हैं अंदर, जिनको चेन किया गया अंदर। जैसे ही लाइट उनकी बैक पे पड़ेगी उनकी शैडो बॉल पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। क्या होगा? जैसे ही लाइट होल के थ्रू केव में जाएगी और जो प्रिजनर्स हमने बांधे हुए हैं केव में उनकी बैक साइड पे पड़ेगी। जैसे ही उनकी बैक साइड पे पड़ेगी तो उनकी जो रिफ्लेक्शन है, उनकी जो शैडो है बॉल पे बनना शुरू हो जाएगी। तो वो जो प्रिजनर्स थे उन्होंने आज तक खुद को कभी भी नहीं देखा था। जो उनके साइड्स पे जो प्रिजनर थे उनको एक दूसरे को उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। उन्होंने देखा था आज तक तो क्या देखा था? सिर्फ शैडोज जो बॉल पे बनती हैं। और वो आज तक अपने आप को शैडोज ही मानते थे।
होता क्या उनके लिए, फॉर एग्जांपल एक एलिफेंट रोड से निकल रहा है, तो जैसे ही वो होल के सामने पहुंचेगा, फायर की वजह से उसकी रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगी, प्रिजनर्स के सामने बॉल पे। तो रोड से जो भी चीज़ गुजरती थी उसकी शैडो बॉल पे बनती थी फायर की वजह से, क्योंकि जैसे ही चीज़ आग के सामने से गुजरेगी और उसकी शैडो बॉल केव के अंदर बॉल पे बन जाती थी। तो बस, ट्रक, डंकी, मंकी, एलिफेंट, काऊ, कैट, कोई भी चीज़ जब रोड से गुजरती थी तो उसकी शैडो बॉल पे बन जाती थी, जिसको प्रिजनर देखते थे। और बचपन से वो उनको देखते आ रहे थे, जब से उनका बर्थ हुआ तब से वो केव में ही थे, उनको केव में बांधा गया है, इस तरह से बांधा गया कि वो अपनी गर्दन भी मूव नहीं कर सकते हैं। तो आज तक उन्होंने जो देखा था वो सिर्फ क्या देखा था, शैडोज। शैडोज के बियॉन्ड उन्होंने कुछ नहीं देखा है। उन्होंने कभी एक दूसरे को भी नहीं देखा है। जब वो बात करते थे उनको लगता था उनकी शैडोज बात कर रही हैं, जो बॉल पे बनती थी सामने। वो क्यों बनती थी, क्योंकि उनकी बैक साइड पे लाइट पड़ रही है। और बॉल पे जो इमेजेस बनती थी, जो शैडोज बनती थी, वो किसकी वजह से बनती थी, फायर की वजह से, जो बाहर है। जब भी रोड से कोई चीज़ गुजरती थी तो उसकी शैडो बॉल पे बन जाती थी। तो मतलब उन्होंने आज तक कभी रियल में काऊ नहीं देखी है। उन्होंने कौन सी काऊ देखी है, जो बॉल पे शैडो बनती है। उन्होंने कभी रियल में साइकिल नहीं देखा है। उन्होंने कौन सा साइकिल देखा है, जिसकी बॉल पे शैडो बनती है। तो मतलब जो बॉल वाला शैडो है, वो बॉल वाला साइकिल है, शैडो वाला साइकिल, वो उनके लिए रियल है। उनके लिए डॉग कौन सा रियल है, जो शैडो बॉल पे बनती है। तो मतलब उनकी वही दुनिया है। उनकी दुनिया क्या है, जो बॉल पे शैडोज बनती हैं, वही उनकी दुनिया है, वही उनका वर्ल्ड है। तो होता यूं है कि एक दिन एक प्रिजनर को रिलीज कर दिया जाता है, जब बाय चांस वो खुद ही वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। तो वो डार्क रूम में रहा है, उसने कभी लाइट भी नहीं देखी है। पहली बार जब वो मुड़ के फायर की तरफ देखेगा, क्या वो फायर को देख पाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रात को लाइट चली जाती थी पहले, अभी 2, 3, 4, 5, 6 ईयर पहले की बात करें तो इन्वर्टर नहीं थे ज़्यादा। तो क्या होता था, जब रात को लाइट चली जाती थी, 100 वाट का बल्ब है, लाइट आती थी, तो क्या आप भी 30-40 सेकंड तक लाइट को फेस नहीं कर पाते थे। क्यों, क्योंकि आपकी आंखें अंधेरे में रही हैं और जैसे लाइट आएगी आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। सेम वो प्रिजनर जब पहली बार मुड़कर पीछे देखेगा तो होल से अंदर फायर की जो किरणें आ रही होंगी, क्या उनको वो फेस कर पाएगा, नहीं, उसको प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। 5-10 मिनट्स लगेंगे जब वो पहली बार आग को देखेगा। जैसे ही प्रिजनर खुलेगा, वो पहले पीछे मुड़ के देखा उसने, तो वो आग को नहीं देख पा रहा था। फिर अपने दोस्तों को देखा होगा जो उसके साथ बंधे हुए थे। फिर वो समझ रहा होगा ये बॉल पे जो शैडो आज तक वो देखते आ रहा था, उसका फ्रेंड तो इधर है रियल में। समहाउ वो प्रॉब्लम फेस करेगा, वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि अब रियल कौन सा है, ये जो मेरे सामने बंधा हुआ है या जो बॉल पे जिसकी शैडो बन रही है। तो समहाउ वो गुफा से बाहर आ जाता है। फॉर एग्जांपल, जिस एलिफेंट की, जिस साइकिल की, जिस काऊ की उसने बॉल पे आज तक शैडो देखी हुई थी, वो काऊ उसके सामने आ जाती है एकदम से। बताओ वो कैसा रिएक्ट करेगा, बताओ वो कैसा रिएक्ट करेगा। वो टाइगर जिसको उसने सिर्फ आज तक बॉल पे शैडो देखी हुई थी, जिसकी, वो उसके एकदम सामने आ जाता है। बताओ कैसे रिएक्ट करेगा। वन बाय वन जितने ऑब्जेक्ट उसने बॉल पे शैडोज के रूप में देखे हुए थे, वो उनका उसके साथ एनकाउंटर होगा, तो उसके दिमाग में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझे बताओ। क्या उनको वो डाइजेस्ट कर पाएगा, क्या उनको एक्सेप्ट कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो तालाब के पास चला जाता है, पानी में अपना फेस देखता है, कितना मुश्किल होगा उसको अपने आप को एक्सेप्ट करना, क्योंकि जो आज तक उसने देखा था वो सिर्फ शैडोज देखी थी, उसने कोई भी रियल ऑब्जेक्ट नहीं देखा था। तो जब आज वो शैडोज की दुनिया से निकल कर बाहर आ गया है, रियल ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहा है, क्या वो उनको इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर पाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम्स दैट ही फेस्ड। सन को देखेगा, इतनी लाइट उसकी आंखें नहीं देख पाएंगी। लाइट मीन्स नॉलेज ऑर्डिनरी पर्सन के लिए, उसके लिए तो लाइट वही है सन वाली। क्या समझ आ रहा है स्टोरी से। अगर आप उस पर्सन को अब फिर से वहां जाके अंदर बांध दो, क्या वो वहां पे सेटिस्फाई रह पाएगा। मतलब वो इंसान जिसको बचपन से आपने केव के अंदर बांधा हुआ था, 2 दिन की एडवांटेज मिली उसको, वो बाहर घूम के सारी चीज़ें रियल में देख के गया है कि टाइगर जो शैडो मैं बॉल पे देखता हूँ वो रियल टाइगर नहीं है, रियल टाइगर तो बाहर है।
अब उस इंसान को आप फिर से अंदर जाके बांध दो, क्या वहां पे खुश रहेगा वो? डेफिनेटली नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसको अब क्लियर है कि ये जो चीज़ें हैं ये मियरली क्या है? शैडोज, मियरली इमेजेस हैं, रियल ऑब्जेक्ट तो बाहर घूम रहे हैं। तो वो उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट जो अदर 2 प्रिजनर्स हैं जो उसके फ्रेंड थे अंदर बंधे हुए, जब वो उनको बताएगा कि ये जो बॉल पे टाइगर है ये रियल टाइगर नहीं है, रियल टाइगर तो बाहर है, वो क्या बोलेंगे उसको? ये पागल हो गया है। और यूजुअली ऐसा ही होता है। फिलोसफर्स को क्या बोला जाता है? पागल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रियलिटी को देखा हुआ है, एक्सपीरियंस किया है, और ऑर्डिनरी पर्सन ने कभी भी रियलिटी को एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो मतलब पॉइंट ये है यहाँ पे कि जो प्रिजनर्स हैं वो कौन हैं? हम लोग, ऑर्डिनरी मैन्स, जिन्होंने कभी भी रियलिटी को असेस नहीं किया है। और जो बाहर गया था केव के, वो अब क्या बन गया? फिलोसोफर। उसको आप लाख अंदर बांधो, वो केव के अंदर खुश नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसने रियल को देख लिया है। और जो अंदर बंधे हुए हैं वो कौन है? ऑर्डिनरी पर्सन्स, ले मैन, हमारी तरह लोग। वो वहीं अंदर ही खुश हैं, वो नहीं चाहते कि बाहर जाएं। वो ऐसा मानते ही नहीं है कि बाहर कुछ है, उनके लिए शैडोज ही रियल हैं। क्योंकि वो जो बाहर घूम के आया, वो जितना मर्जी उनको बताएगा कि सही वाली दुनिया, रियल वर्ल्ड बाहर है, बट वो उसको कभी भी मानने के लिए रेडी नहीं होंगे। तो मतलब इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें, फिलोसफर कौन है और ऑर्डिनरी पर्सन कौन है? जो केव के अंदर बंधे हुए हैं, जो कभी केव के बाहर नहीं गए हैं, वो ऑर्डिनरी पर्सन है, लेमैन है। और जो केव के बाहर घूम के आया वो कौन है? फिलोसोफर। और अब यहाँ बात आती है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी की, कि जो चीज़ें जैसे दिख रही हैं वैसे रियल नहीं होती हैं। रियल ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज़ आउटसाइड। बट कहाँ? जैसे केव के अंदर जो उस बचपन से आज तक उन्होंने देखा था वो सब क्या है? इमेजेस। बट वो उनको रियल मानते हैं। जैसे ही एक पर्सन बाहर गया तो उसको क्या पता चला कि रियल यहाँ पे नहीं है, आउटसाइड है। अब फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, व्हाट इज रियल? व्हाट इज रियल? किस चीज़ को रियल मानेंगे आप? रियल वो होगा जिसकी ना तो कभी बिगनिंग हुई है, ना ही कभी एंड होगा। जिसकी बिगनिंग हो रही है और एंड हो रहा है, उसको आप रियल कैसे कंसीडर कर सकते हैं, बताइए मुझे। और दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिगनिंग और एंड से बियॉन्ड है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी ना ही कभी बिगनिंग हुई और ना ही कभी एंड होगा? क्योंकि जो चीज़ बिगिन हो रही है उसका डेफिनेटली एंड होगा, और वो रियल कैसे हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, आप जिस बेड के ऊपर बैठे हुए हैं, अभी जिस चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, किसने बनाई है वो चेयर? कब बनाई? 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर पहले कारपेंटर ने बनाई है। और वो चेयर पैरिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी 2-3 ईयर्स के बाद, 5 ईयर्स के बाद, 10 ईयर्स के बाद। जब वो चेयर ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा? आप नई चेयर नहीं बना सकते क्या? बना सकते हो, सेम चेयर बना सकते हो। नहीं, कैसे बना सकते हो? क्योंकि कारपेंटर के दिमाग में क्या है? आइडिया। और जब तक वो आइडिया है तब तक चेयर इस दुनिया में रहेगी। जिस दिन चेयर का आइडिया ख़त्म हो गया, चेयर भी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ फिर? रियल क्या हुआ? चेयर की आइडिया ऑफ चेयर ज़्यादा रियल क्या है? चेयर ज़्यादा रियल है या आइडिया ऑफ चेयर ज़्यादा रियल है? क्योंकि जो चेयर है उसका जो एग्जिस्टेंस है, जो उसका वजूद है, वो किस पे डिपेंड करता है? आइडिया ऑफ चेयर पे। और आइडिया ऑफ चेयर कहाँ एग्जिस्ट करता है? माइंड में। तो अगर माइंड में आइडिया ही नहीं होगा तो चेयर कहाँ से आएगी? तो मतलब क्या है, पॉइंट क्या है यहाँ पे? कि आइडियाज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिकल ऑब्जेक्ट। जो फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं जो एग्जिस्टेंस में आते हैं वो एग्जिस्टेंस से इनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, बट जो आइडियाज़ हैं इट रिमेन्स फॉर एवर। तो फिर अल्टीमेट रियलिटी क्या हुई? फिजिकल और मेंटल? तो अल्टीमेट रियलिटी मेंटल हुई, क्योंकि आइडियाज़ माइंड में एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब पॉइंट क्या है यहाँ पे? कि अपीयरेंस रियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पेरिशेबल है, और जो चीज़ पेरिशेबल होगी वो क्या होगा?
कभी भी रियल नहीं हो सकती। तो अब हम वापस आते हैं टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक था वो था कि एक ऑर्डिनरी पर्सन और एक फ़िलासफ़र कैसे डिफ़र होते हैं। तो हमने बात की, यहाँ पे देखा कि जो फ़िलासफ़र्स हैं वो क्या करते हैं, जैसी चीज़ें अपीयर हो रही हैं उनको वैसा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उनको बयान देखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग तो चेयर को रियल मानते हो, बट फ़िलासफ़र चेयर को रियल नहीं मानेगा, वो आइडिया ऑफ चेयर को रियल मानेगा। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी पर्सन एंड ए फ़िलासफ़र। तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि हमें चीज़ें जैसे दिखती हैं उनको वैसा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें वैसे बिल्कुल भी नहीं होती हैं। क्योंकि वो जो केव में लोग बैठे हुए थे वो आज तक उन्हीं चीज़ों को रियलिटी मान के बैठे हुए थे, बट जब उन्होंने बाहर जाके देखा तो रियलिटी कुछ और ही थी। सेम केस हमारे साथ है। हम इस वर्ल्ड को, जो दुनिया दिख रही है, हम इसको रियल मानते हैं, बट ये रियल वर्ल्ड नहीं है, क्योंकि रियलिटी इसके बियॉन्ड है। बियॉन्ड क्या है? वो आइडियाज़ हो सकते हैं, मेंटल, फिजिकल और कुछ भी हो सकता है, बट जो चीज़ें अपीयर हो रही हैं ये कभी भी रियल नहीं है, क्योंकि इनका कांस्टेंट ओरिजिन और डिके हो रहा है, और जिस चीज़ का ओरिजिन और डिके होता हम उसको कभी भी रियल कंसीडर नहीं कर सकते। तो अगर आपको रियलिटी को समझना तो आपको इसके बियॉन्ड देखना पड़ेगा, और उसके लिए आपका क्रिटिकल एटीट्यूड चाहिए, एनालिटिक एटीट्यूड चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं है तो आप कभी भी फ़िलासफ़र नहीं बन पाएंगे। आप एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ही चीज़ों को जैसे दिख रही हैं वैसे एक्सेप्ट करते रहेंगे। थैंक यू।